हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं टिटनेस के बारे में बताऊँगी आपको। और टिटनेस भी एक बैक्टीरियल रोग है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि अभी मैंने बताया, टिटनेस एक बैक्टीरियल रोग है। टिटनेस का जो बैक्टीरियल होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटारी होता है। टिटनेस को धनवर्ती भी कहते हैं। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में कि टिटनेस को और क्या कहते हैं, तो टिटनेस को धनवर्ती भी कहते हैं, या यह भी पूछ लेता है धनवर्ती किसे कहते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन हमें टिटनेस ही लगाना है। अब इसका लक्षण देख लेते हैं। कार्डियक तत्व इसका जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटनस एक जीवाणु युक्त जीव उत्पन्न करता है। यह जीव एक शक्तिशाली बहिर्जीव विषम उत्पन्न करता है, जो कि ऐंठन उत्पन्न करता है। मतलब टिटनेस अगर किसी को हो जाता है तो शरीर में ऐंठन उत्पन्न होता है। इसकी अवधि 3 से 28 दिन की होती है। संक्रमण के स्रोत देख लीजिए। संक्रमण में स्रोत में है मिट्टी, गलियों की धूल है, घोड़े की लीद तथा गोबर, और अगर कोई लोहे की चीज़ वगैरह वैसे लग जाती है तो उसमें से भी हो जाता है। घाव वगैरह होता है तो उसमें से भी हो जाता है। संचरण तिथि, इसमें का संचरण तिथि देख लेते हैं। अधिकांश रोगों में चोट लगने के कारण होते हैं। अधिकांश रोगी जो होते हैं चोट लगे, अभी मैंने बताया ना, जैसे कि कोई लोहा वगैरह या चोट कुछ लग गया या कोई घाव वगैरह उसे ऐसा हुआ तो उसमें से टिटनेस हो सकता है। जैसे कि मैं देख लेते हैं जीवाणु, तांत, औजार, पट्टियाँ, प्लास्टिक तथा कई प्रकार के चूर्ण होते हैं। चूर्ण में है जैसे टेक्लम पाउडर तथा सल्फोनियामाइड है। पाउडर से भी प्रभावित हो सकता है। तो नवजात शिशु में जो टिटनेस होता है तो उसे न्यूनेटल टिटनेस कहते हैं। तो ये टिटनेस का पूरा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको लिख लीजिएगा और याद करिए। इसमें के कुछ मैंने मेन पॉइंट ही बनाया है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और जो भी इसमें है मेन पॉइंट है, ये बहुत काम की चीज़ है आपके। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने बताया नवजात शिशु को अगर टिटनेस हो जाता है तो उसको न्यूनेटल टिटनेस कहते हैं। नवजात शिशुओं में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि नाभि नाल होता है, जब बेबी होता है, जन्म लेता है, तो उस समय अगर हम भी संक्रमित चीज़ें अगर यूज करते हैं तो उसमें से हो जाता है। जैसे जो कट करने का सीजर वगैरह होता है उसे स्टरलाइज ही रखना चाहिए, तभी स्वच्छता रहती है, वरना उसको भी टिटनेस के चांस हो जाते हैं। और पहले भी बताई थी मैं, इसका अवधि जो होती है, टिटनेस होने के चांस कितने दिन से कितने दिन, जैसे कि आपको अभी लगा है तो 3 से 28 दिन में आपको उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आपको टिटनेस का जो टीका होता है वो पहले तो कोशिश करना चाहिए, हमें 24 घंटे के अंदर लगवा लेना चाहिए। एंड वो IM लगता है, 0.5 ml लगता है। और इसका रोकथाम है टिटनेस का जो टीका होता है, अभी बताई मैं, 0.5 ml लगाते हैं। इसका 2 खुराक 6 सप्ताह के अंदर IM देकर प्रति 5 वर्ष में वर्धक खुराक देना आदर्श तरीका है। मतलब अगर किसी को हो जाता है तो उसमें का तरीका यह है। और बच्चों में जो शिशुओं में लगता है तो उसमें DPT लगता है। DPT आपका 16 से 24 मंथ में लगता है फर्स्ट डोज, और सेकेंड डोज 5 वर्ष में लगता है। तो उसके साथ भी बच्चे को TT लग जाता है, डिप्थीरिया टिटनेस पर्टोसिस। DPT का फुल फॉर्म है, आप लिख सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको काम आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा टिटनेस का कंप्लीट हो गया।
कल हम कुछ और देखते हैं, डिप्थीरिया देखेंगे या लेप्रोसी देखेंगे, तो उसका कल बताते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक और शेयर और बेल आइकन, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।